नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम दिल से दिल तक एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 8वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। यारा के दरवाजा बंद करते ही रिवान पीछे पलटकर देखता है। यारा की बातों को सुन रिवान की आंखों में हैरानी और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। रिवान ईरा को अपने सीने से लगाए वहीं अपार्टमेंट के उसी दरवाजे पर हल्के से नॉक करता है। बेबी, ओपन द डोर, वह बेहद धीमे और भीगे स्वर में कहता है, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। रिवान बेचैनी से ईरा की तरफ देखता है, फिर दोबारा नॉक करता है, बहुत हल्के से, ताकि ईरा की नींद ना टूटे। लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता तो वह गहरी सांस लेते हुए फिर कहता है, बेबी प्लीज़ डोर ओपन करो, मैं बाहर हूँ। रिवान, एलन, तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, मगर पहले डोर ओपन करो। अंदर कोई हरकत नहीं होती। यारा शायद सुन रही थी मगर खामोश थी। वहीं दूसरी तरफ हिमवंत शहर के एक होटल में समरीह वर्धन और माया एक ही बेड पर लेटे थे। समरीह छत की तरफ देखता हुआ बेमन से कहता है, कल मैं यारा से कोर्ट मैरिज करने वाला हूँ। माया, जो समरेह के सीने से लगी हुई हल्की नींद में थी, उसकी बात सुनकर झट से उठती है और कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम समरेह? यारा से शादी कैसे कर सकते हो? समरेह माया को अपने सीने से फिर से लगा लेता है और कहता है, रिलैक्स बेबी, यारा से बस प्रॉपर्टी के लिए शादी कर रहा हूँ। शादी के बाद तो हमेशा तुम्हारा ही हूँ मैं। माया का चेहरा अभी परेशान था। तो कोर्ट मैरिज क्यों? सिंपल शादी भी तो कर सकते हो ना? समरीह सिर्फ उसके बालों को सहलाता है और कहता है, जल्दी निपट जाएगी ना कोर्ट मैरिज, फिर वापस तुम्हारे पास। इस बीच अपार्टमेंट के बाहर रिवान अब भी खड़ा था। वो जानता था यारा अंदर है और रो रही है। तभी अंदर से भारी आवाज आती है, क्या आपकी शादी हुई है? रिवान एक पल को फिर से चुप हो जाता है। आवाज सुनकर उसके कंधे और भी झुक जाते हैं। बेबी प्लीज पहले डोर ओपन करो, मैं सब सच बताऊंगा, हर चीज का जवाब दूंगा। यारा अंदर से बोलती है, रिवान जी आप जाइए, अगर कभी किसी से शादी नहीं की तो सुबह 8 बजे आना। रिवान को गुस्सा आता है मगर वो खुद पर काबू करता है। बेबी प्लीज़ डोर ओपन करो, मगर कोई जवाब नहीं आता। वह गहरी सांस लेते हुए चला जाता है। यारा वहीं दरवाजे से सटकर बैठी थी। जैसे ही रिवान के जाने की आहट सुनती है वह दौड़ती है मगर दरवाज़ा नहीं खोलती, बस पास ही बैठकर तकिए में मुंह छुपाकर सिसकने लगती है। वह बार बार आईने में खुद को देखती है और रिवान की बातें याद कर रही होती है। उधर रिवान ईरा को लेकर वापस एलन विला लौट चुका था। वह ईरा को बेड पर सुलाकर उसे कवर करके खुद वॉशरूम चला जाता है। ठंडे पानी में भीगते हुए वो सिर्फ यारा के बारे में सोच रहा था। क्या वो सुबह 8 बजे वाकई आएगी? क्या वो सच में मुझे समझने की कोशिश करेगी? उसके मन में उथल पुथल मची थी। होटल में माया समरीह से कहती है, अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो कोई और भी तरीका तो हो सकता है, कोर्ट मैरिज ज़रूरी है क्या? समरीह उस पर कोई जवाब नहीं देता, बस सोने का बहाना बनाता है। माया उसे सोता देख बत्ती बंद करती है और जाकर उसे हक करके सो जाती है। इधर यारा रोते रोते ही सो गई और पता नहीं कब रात ढलकर सुबह हो गई। सुबह की पहली किरण यारा के चेहरे पर पड़ती है। यारा तुरंत अपनी आंखें खोल लेती है। यारा जल्दी से टाइम देखती है, सुबह के 6 बज रहे थे। यारा उठकर बाथरूम में चली जाती है। उसकी आंखों के सामने बार बार रिवान का चेहरा आ रहा था। यारा की आंखें रात भर रोने की वजह से सूजी हुई थी। यारा शावर लेकर बाथरूम से बाहर आती है और सीधा क्लोजेट में चली जाती है। थोड़ी देर में यारा क्लोजेट से बाहर आती है और मिरर के सामने जाकर रेडी होने लगती है। कुछ ही देर में यारा रेडी होकर एक बार खुद को मिरर में देखती है। उसके बाद मिरर में ही वॉल पर लगे वॉच में टाइम देखती है। सुबह के 7:30 बज चुके थे। यारा मिरर के सामने से हट जाती है। उसने आज रेड कलर की
एम्ब्रॉयडर्ड ब्राइट साड़ी पहनी थी। उसने अपने लंबे बालों का बन बनाया हुआ था। उसके कानों में छोटे छोटे डायमंड ईयरिंग्स थी। उसकी आंखों में गहरा काजल, होठों पर रेड लिपस्टिक। यारा का छोटा सा चेहरा ग्लो कर रहा था। यारा बिल्कुल किसी दुल्हन की तरह लग रही थी। बस कमी थी तो मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र की, जिसकी आस में यारा बेचैनी से बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। यारा की नज़रों की बेचैनी अब साफ झलकने लगी थी। वो पिछले 1 घंटे से उसी दरवाजे की तरफ बार बार देख रही थी जहाँ से रिवान एलन के आने की उम्मीद थी। हर बार जब कोई आहट होती तो वो हल्के से उठती, लेकिन फिर मायूसी से बैठ जाती। उसके दिल ने समय के हर मिनट को महसूस किया था। उस घड़ी की टिक टिक जैसे उसके सीने में चुभ रही थी। रिवान ने वादा किया था, और वादा यारा के लिए किसी कस्मे वादों की तरह नहीं था, बल्कि वो उसके टूटे विश्वास को जोड़ने वाली एक आखिरी उम्मीद थी। उसने खुद से कहा कि अगर रिवान आज आया तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन अगर नहीं आया तो शायद अब कुछ भी नहीं बचा। घड़ी की सुइयां अब तेज चलती लग रही थी। यारा की आंखें एक बार फिर उस घड़ी पर टिक जाती है, वही घड़ी जिसने अब तक उसकी उम्मीदों का हिसाब रखा था। वक्त गुजर रहा था। जो समय रिवान को आने के लिए दिया गया था वो अब खत्म हो चुका था। यारा की सांसें अब भारी हो गई थी। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को बहुत मुश्किल से संभाला और अपनी भीगी पलकों को छुपाते हुए खड़ी हुई। एक बार पलटकर कमरे को देखा, जैसे वो उस इंतजार को वहीं छोड़ देना चाहती थी। धीरे धीरे उसने अपनी जैकेट उठाई, कंधे पर डाला और कोई शब्द कहे बिना कमरे से बाहर निकल गई। शिवानी उस वक्त दूसरे कमरे में थी और यारा ने जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहती थी कि कोई अब उसे रोकने की कोशिश करे या उससे सवाल पूछे। अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलते हुए यारा का हाथ कांप गया, लेकिन उसने खुद को शक्ति से काबू में रखा। दरवाज़ा धीरे से बंद किया और बिना किसी को बताए, बिना एक बार भी पलट कर देखे वहाँ से निकल गई। उसका दिल भारी था, आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर सख्त खामोशी थी। वो सीढ़ियाँ उतरती गई, धीरे धीरे, जैसे हर कदम उसके दिल में एक उम्मीद को तोड़ रहा था। हिमवंत शहर की हवा अब उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसमें कोई सुकून नहीं था। वहीं होटल में समरीय वर्धन आज हर हाल में यारा से मिलना चाहता था। उसने माया की तरफ हल्की मुस्कान फेंकी और अपनी कार में बैठते ही सीधे हिमवंत शहर की ऊंची इमारतों के बीच बसा अपार्टमेंट हाइट्स की ओर निकल पड़ा। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे कई सवालों का जवाब उसे आज ही चाहिए। कुछ ही देर में कार अपार्टमेंट के बाहर आकर रुकती है। समरीय झटके से कार का दरवाज़ा खोलता है और तेज कदमों से आगे बढ़ता है। वो डोरबेल पर हाथ रखता है, एक बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। उसका माथा सिकुड़ जाता है, होंठ भींच जाते हैं। वो बड़बड़ाता है, यारा, क्या तुम जानबूझकर दरवाज़ा नहीं खोल रही हो? काफ़ी देर तक कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर उसका धैर्य जवाब देने लगता है। अंत में गुस्से से वह अपने मजबूत हाथ से दरवाजे पर जोर से मुक्का मारता है। जैसे ही समरे का हाथ दरवाजे से टकराता है, वो दरवाज़ा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल जाता है। उसकी आंखें फैल जाती है। ओपन? लॉक नहीं किया क्या? वह फुसफुसाता है और भीतर कदम रखता है। हर एक कोना उसे बेचैन करता है। समरे एक एक कदम संभल कर बढ़ाता है। दिल की धड़कनें जैसे दीवारों से टकराकर गूंज रही हो। उसके भीतर एक डर समाया था, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। वो यारा के कमरे की तरफ बढ़ता है और वहाँ भी दरवाज़ा खुला हुआ पाता है। दरवाजे को हल्के से धक्का देते ही वो तेज़ी से अंदर झांकता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। उसका गुस्सा उबाल पर आ जाता है। यारा, वह पूरे कमरे में चिल्लाता है, पर कोई जवाब नहीं। वो तेज़ी से बाथरूम की ओर जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। यारा, अंदर हो क्या? पर वहाँ भी कोई हलचल नहीं। अब तो समरे का दिमाग भन्ना उठता है। वो बाथरूम का हैंडल जोर से घुमाता है, पर लॉक था। कोई जवाब नहीं। गुस्से से भरा हुआ समरे वापस मुड़ता है और अपने फ़ोन पर कॉल करता है। मिहिर कॉल उठाते ही वो गरजता है, यारा, वर्धन, अगले आधे घंटे में मुझे उसके सामने चाहिए। और सुनो, कोई बहाना नहीं, वरना तुम्हें पता है अंजाम क्या होगा। कॉल डिस्कनेक्ट कर वो बर्फ़ की ठंडी आंखों से कमरे को देखता है, जैसे कोई तूफान आने वाला हो।
प्रिंसेस पैलेस, एनएल विला, रिवान का रूम। रिवान एलन नहा धोकर बाथरूम से निकलता है एकदम रिलैक्स मूड में, लेकिन जैसे ही बाहर आता है उसकी आंखें ठहर जाती है और फिर फैल जाती है हैरानी। उसके कमरे के बीचों बीच खड़ी थी यारा, आंखों में गुस्से की आंख, होंठ भींचे हुए और दुल्हन की तरह सजी हुई, पर वो सजावट गुस्से में तपती हुई चिंगारी जैसी लग रही थी। यारा, रिवान हैरानी से कहता ही है, तभी यारा उसकी तरफ बढ़ती है और उसके कॉलर को पकड़कर गुस्से से खींचती है। यू मिस्टर झूठे, वो तमतमाई आवाज़ में कहती है, जब आपको मुझसे सच नहीं कहना था तो झूठ क्यों बोला कि आप शादीशुदा नहीं हैं? हाँ। रिवान, उसकी आंखें यारा की खूबसूरती में खो गई थी। वो अचानक इस आक्रमण से चौंक गया। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि यारा इस अंदाज में सामने आएगी। उसने ना सोचा था, ना सपने में देखा था कि ये मुलाकात ऐसी होगी। मैंने झूठ कब कहा? रिवान फुसफुसाता है। यारा उसकी कमर पकड़कर खुद से सटाते हुए आंखें छोटी करके कहती है, आपने कहा था कि आप किसी और से जुड़े नहीं हैं। फिर ये क्या? आप तो हर लड़की को यूं ही इम्प्रेस करते हैं। रिवान मुस्कुरा देता है। ओह मेरी मिर्ची, सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? रिवान की उस मुस्कान और हल्के लहजे ने यारा को और आग बबूला कर दिया। वो उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाती है और उसे धक्का देती है। आप एक नंबर के निर्दयी इंसान हैं। आपको फर्क ही नहीं पड़ता कोई सामने मर क्यों ही ना जाए। रिवान के चेहरे पर अब गुस्सा उतर आता है। उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। जस्ट शट अप बेबी, मैं सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। यारा को उसकी बात चुभती है। वो चुप हो जाती है। उसकी आंखें भर आती है। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि रिवान उसकी आंखों में आंसू देख लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे खुद को कोस रहा हो। कुछ देर बाद रिवान अपने गुस्से को काबू करता है और धीमों कदमों से उसके पास जाता है। वो यारा को अपने सीने से लगाता है और उसकी पीठ सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ है बेबी? मैं देख रहा हूँ तुम आज बेहद परेशान हो। मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? यारा को उसका स्पर्श सुकून देता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वो धीरे से कहती है, सॉरी, हमें आपसे यूँ लड़ना नहीं चाहिए था। हमें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। रिवान उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है। कोई बात नहीं, अब बताओ तो सही बात क्या है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? रिवान के पूछते ही यारा जैसे थम सी जाती है। अंदर बहुत कुछ था कहने को, पर कैसे कहती? क्या बताए उसे कि वो वर्धन से भाग रही है क्योंकि उसे शादी नहीं करनी? और अगर रिवान ये पूछे कि क्यों नहीं करनी, तब क्या कहेगी? वो गुम हो जाती है अपनी सोच में। रिवान बार बार उसे पुकारता है, पर यारा जैसे किसी दूसरी दुनिया में खो गई थी। रिवान उसे निहारते हुए उसके गालों को हल्के से पिंच करता है। आ यारा अचानक चौंकती है और अपनी सोच से बाहर आ जाती है। वो अपनी आंखें छोटी करती है, गाल सहलाती है और रिवान को देखती है। रिवान जो उसे बिल्कुल वैसे ही देख रहा था जैसे कोई पहली बार किसी लड़की को पसंद करता है। वो सोचता है पर कुछ कहता नहीं। यारा उसकी आंखों में देखकर हल्की सी मुस्कान देती है और फिर अचानक अपने होंठ हिलाती है। हमें आपसे शादी करनी है। व्हाट? रिवान की आंखें हैरानी से फैल जाती है। रिवान यारा को खुद से थोड़ा दूर करते हुए उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बेहद मुलायम लहजे में बोला, बेबी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसका स्वर चिंता से भरा हुआ था और उसकी आंखें यारा के चेहरे पर टिक गई थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। वो यारा को ऊपर से नीचे तक देखने लगा, जैसे उसकी बेचैनी को उसके बदन से पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। यारा ने हल्के झटके से रिवान का हाथ अपने माथे से हटाते हुए धीमी लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे बस आपसे शादी करनी है। उसकी आंखें छलकने को तैयार थी, पर मुस्कान मजबूती से टिकाए हुए थी। आप चलो मेरे साथ अभी। उसने रिवान का हाथ पकड़ा और उसे खींचने लगी, जैसे उसे कहीं छुपा लेना चाहती हो उस दुनिया से। रिवान ने यारा को खींचने से रोका और एक ही झटके में उसे अपने करीब खींच लिया। उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने यारा को धीरे से घुमाकर अपनी बाहों में भर लिया पीछे से। उसकी सांसों की गर्माहट यारा की गर्दन को छू रही थी और उसकी आवाज़ गूंजती हुई कानों में उतरती चली गई।
तुम अभी नहीं जानती यारा कि तुम क्या कह रही हो और मैं क्या छुपा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार उधर देखो। उसने अपना हाथ धीरे से बेड की ओर बढ़ाया। यारा ने धीरे से उसकी नज़रों का पीछा किया और वो जहाँ पहुँची वहाँ एक छोटी सी प्यारी गुड़िया, एक बच्ची गहरी नींद में सो रही थी। गुलाबी चादर में लिपटी, दूधिया गालों वाली नन्ही सी जान, उसके सीने की मासूम सी उठती गिरती सांसें जैसे किसी नाजुक राज की रखवाली कर रही हो। प्रिंसेस, यारा के होठों से खुद ब खुद निकल पड़ा। उसकी आंखें भर आई, उसका दिल कांप उठा। यारा ने रिवान के हाथ को अपने हाथ में लिया और हल्के से अपने चेहरे को उसकी ओर मोड़ते हुए बोली, प्रिंसेस, आपकी बेटी तो नहीं हो सकती ना। आपने तो कहा था कि आपकी कभी शादी नहीं हुई, तो फिर ये छोटी सी जान आपकी बेटी कैसे हो सकती है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। सवाल सिर्फ जुबान पर नहीं थे, उसकी रग रग में दौड़ रहे थे। रिवान कुछ पल तक चुप रहा। उसके चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी, बस एक भारी सच की परतें थी जो अब उतरने को तैयार थी। मैंने सच कहा था यारा, वो बोला। मैंने कभी शादी नहीं की। तो फिर? यारा का गला सूख गया था। रिवान की नज़रें अब भी उस नन्ही बच्ची पर थी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, लेकिन प्रिंसेस, ईरा मेरी बेटी, अपनी बेटी है, मेरा ही खून है, मेरी रगों में बहती है वो, मेरी सांसों में समाई है वो। यारा की आंखें फैल गई, उसके भीतर हलचल सी मच गई थी। उसके चेहरे पर उलझन, डर और बेचैनी ने एक साथ दस्तक दी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो धीरे से बोली। उसकी आंखों में विश्वास और संयम आपस में टकरा रहे थे। जब आप खुद कहते हैं कि आप किसी लड़की के करीब तक नहीं गए, तो फिर ये कैसे मुमकिन है? रिवान कुछ पल चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर एक थकी हुई दर्द से भरी मुस्कान आ गई। जिंदगी हर बार वैसी नहीं होती जैसे दिखाई देती है यारा, और जो मैंने आज तक सबको दिखाया वो सिर्फ एक हिस्सा था मेरे अतीत का, लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे गहरा सच यही है। यारा अब एकदम स्थिर खड़ी थी। वो हैरानी से रिवान को देखती है। एक साथ हजार सवाल उसकी आंखों में तैरने लगते हैं और उसके होंठ कांपते हुए बस इतना कह पाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? जब आप आज तक किसी लड़की के करीब तक नहीं गए, तो फिर ईरा आपकी बेटी, आपका खून कैसे हो सकती है? उसकी सांसें थम गई थी और उसके मन में जैसे तूफान उमड़ पड़ा था। उसकी आंखें उस बच्ची पर टिकी थी और मन में बस एक ही सवाल था, अगर रिवान एलन कभी किसी के करीब नहीं गया, तो ये नन्ही जान उसके पास कैसे पहुंची? क्योंकि यारा को वो बात अच्छे से याद थी, उस दिन जब हिमवंत शहर के उस रेस्टों के वॉशरूम में पहली बार वो रिवान एलन से टकराई थी। जब उसकी धड़कनें बेकाबू थी और उसका पूरा वजूद कांप रहा था, तब रिवान ने उसे बेहद सलीके और अपनापन भरे लहजे में अपने सीने से लगाते हुए बस एक बात कही थी, मैंने आज तक किसी भी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया, पास आने देना तो दूर की बात है। रिवान के उस लहजे में जो सच्चाई और गहराई थी, वो यारा को अंदर तक महसूस हुई थी। वो लम्हा, वो आंखें और वो स्पर्श कैसे भूल सकती थी यारा? फिर ये सब कैसे मुमकिन था? अगर रिवान ने कभी किसी और लड़की को अपने पास नहीं आने दिया, तो फिर ईरा रिवान की बेटी कैसे हो सकती है? यारा के मन में सवालों का बवंडर चल रहा था। उसकी सोचें उलझती जा रही थी, दिल डूब रहा था और माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उस समय सिर्फ एक इंसान था जो उसके इन सवालों का जवाब दे सकता था, खुद रिवान एलन। रिवान जो अभी बस चुपचाप यारा के चेहरे को देख रहा था, जैसे हर भाव पढ़ रहा हो, हर सोच को समझ रहा हो। यारा की आंखों में बदलती बेचैनी को वो बहुत गहराई से देख रहा था। वो जानता था कि यारा के अंदर क्या तूफान चल रहा है। तभी वो उसके दोनों गालों को अपनी हथेलियों में लेकर बेहद नरम लहजे में बोला, बेबी, ज़्यादा मत सोचो, चलो मैं तुम्हें अपनी प्रिंसेस का सच बताता हूँ। फिर उसने यारा को अपनी बाहों में उठाया और सोफे पर लाकर बैठ गया। यारा अब उसकी गोद में थी। रिवान ने उसके बालों को स्नेह से सहलाते हुए उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोलना शुरू किया। 4 साल पहले की बात है।
तब का रिवान एलन आज के रिवान से बहुत अलग था। गुस्से में रहने वाला, हर चीज़ पर कंट्रोल रखने वाला इंसान। एलन कॉरपोरेशन की जिम्मेदारियों के चलते या तो अपने विदेश के हेडक्वार्टर्स में रहता या फिर भारत के बाहर कहीं भी बिजनेस मिशन पर होता। साल में 1 या 2 बार ही वो एलन विला आता था, जहां उसकी मां मानवी एलन रहती थी। मानवी जी अपने बेटे को अपने पास ज़्यादा वक्त तक रखना चाहती थी, लेकिन रिवान हर बार उन्हें जल्द छोड़कर चला जाता था। 4 साल पहले जब रिवान एलन विला आया, तब मानवी जी की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी और इस बार उन्होंने बेटे से बेहद खास गुजारिश की थी कि अब वो शादी कर ले। रिवान ने उस वक्त बहुत साफ शब्दों में इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि वो किसी भी रिश्ते पर भरोसा नहीं करता, उसे प्यार, शादी और साथ जैसे शब्दों में कोई मतलब नहीं दिखता। मानवी जी ने बहुत समझाया, अगर तेरी शादी होगी तो कोई तेरा साथ निभाने वाली होगी, तेरे वंश को आगे बढ़ाने वाली होगी। एक बच्चा हमारे इस सूने घर को फिर से रोशन कर देगा, तेरे अंदर फिर से धड़कनें जागेगी बेटा। वो लड़की तेरे हर कदम पर तेरा साथ देगी, बस एक बार शादी कर ले। पर रिवान नहीं माना, लेकिन उस एक बात ने उसके मन को छू लिया। एक बच्चा हमारे घर को फिर से रोशन कर देगा। शायद पहली बार रिवान के अंदर कुछ नर्म हुआ, लेकिन शादी नहीं। उसने उस बच्चा पाने का रास्ता सैरोगेंसी में ढूंढ लिया। प्रोसेस सफल हुआ और फिर एक दिन अस्पताल से खबर आई कि उसका बच्चा पैदा हो चुका है। लेकिन जब रिवान अस्पताल पहुंचा तो उसने देखा उसका बच्चा मृत पैदा हुआ था। उसकी आंखों के सामने उसका वो सपना टूट कर बिखर गया और उसके बाद उसने फिर कभी दोबारा सैरोगेसी के जरिए बच्चा लाने की कोशिश नहीं की। दिल पत्थर हो गया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 दिन बाद की बात है। ऑफिस से लौटते समय जब वो एलन विला के मेन गेट तक पहुंचा तो गेट के बाहर एक बास्केट रखी थी। उस बास्केट से किसी नवजात बच्चे की रुलाई सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ जैसे रिवान को खींच रही थी। उसका दिल पहली बार उस रुलाई से बेचैन हुआ। वो उस बास्केट के पास गया और जैसे ही उसने झांक कर देखा, एक नन्ही सी बच्ची जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और चेहरा लाल था। रिवान का हाथ खुद ब खुद उस बच्ची की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने बच्ची को अपनी गोद में लिया, वो बच्ची चुप हो गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अब बस शांति थी और एक मासूम मुस्कान, जैसे वो बच्ची जानती हो कि वो अब अपने पिता की गोद में है। उस लम्हे में रिवान पूरी तरह उस बच्ची में डूब गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अधूरापन अचानक पूरा हो गया हो। तभी उसने देखा कि बास्केट में कुछ पेपर और कुछ रिपोर्ट्स भी रखे थे। रिवान अभी कुछ सोच ही रहा था कि उसने दोनों असिस्टेंट मिहिर और अमित आ गए। मिहिर ने जैसे ही बच्ची को देखा बोला, सर, किसी ने गलती से ये बच्चे यहाँ छोड़ दी है, हमें इसे पुलिस या किसी एनजीओ को सौंप देना चाहिए। लेकिन रिवान ने बिना कुछ कहे बस एक हाथ उठाया और सब चुप हो गए। रिवान ने एक हाथ में उस बच्ची को थामे हुए दूसरे हाथ से वो सारे कागज उठाए और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उसकी आंखों के सामने वो शब्द आते गए, उसके चेहरे के हाव भाव बदलते गए। वो एक साधारण चिट्ठी नहीं थी, उसमें सच छुपा था। उस चिट्ठी के साथ जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी, वो इस बात को साबित कर रही थी कि ये बच्ची ईरा जैविक रूप से रिवान की ही बेटी है। खून का रिश्ता था उनका। चिट्ठी में उस गुमनाम माँ ने लिखा था कि हालत ने उसे मजबूर किया, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी अनाथ हो, इसलिए वो उसे उसके असली पिता तक पहुंचा रही है। रिवान एलन के पास। रिवान की आंखें नम हो गई थी और वो बच्ची जो अब उसकी गोद में चैन से सो रही थी, वो ही अब उसकी प्रिंसेस बन चुकी थी। रिवान बिना कुछ कहे हीरा को लेकर एलन विला के अंदर चला गया, सीधा अपने कमरे में गया और उसे अपने सीने से लगाए बेड पर बैठ गया। कुछ ही देर बाद मानवी एलन, जिनके कानों में पूरे स्टाफ की बातें जा चुकी थी, रिवान के कमरे में आई। उन्होंने देखा उनका बेटा चुपचाप बेड पर बैठा है और उसकी गोद में एक नन्ही सी बच्ची सो रही थी। मानवी जी कुछ पल तक बिना कुछ बोले उस बच्ची को देखती रही। फिर रिवान के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से पूछा, बेटा, ये बच्ची कौन है और तेरे पास क्यों है? रिवान ने उस बच्ची को सीने से लगाए हुए बिना अपनी नजरें हटाए कहा, माँ, ये मेरी प्रिंसेस है, इस एलन खानदान की वारिस। आप भी तो यही चाहती थी ना?
मानवी जी कुछ नहीं बोली, बस बेटे और उस बच्ची को एक बार फिर देखा और धीरे से कमरे से बाहर चली गई। तो तुम्हारी मम्मा कुछ बोली क्यों नहीं? ऐसे चुपचाप क्यों चली गई? और ईरा की माँ वो कहाँ है? यारा ने धीरे से रिवान से पूछा। उसकी आंखों में अब भी कई सवाल थे, पर अब उसका दिल रिवान की बातों में सुकून खोज रहा था। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुने, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।